समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर इस कदर नाराज हैं कि आज उन्होंने देश के केंद्रीय चुनाव आयोग को मृत घोषित कर दिया। अखिलेश को लगता है कि मिल्कीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें जबरदस्त धांधली हुई है। आखिर मिल्कीपुर क्यों और कैसे अखिलेश को डरा रहा है, क्यों अखिलेश यादव को दुगदुगी मची है, इसको जानने के लिए आपको ये हमारी खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। अखिलेश यादव का सुबह सवेरे बयान आया कि चुनाव आयोग मर चुका है। शाम होते होते सफेद रंग के कपड़े पर चुनाव आयोग लिखकर जो कहा, उसको प्रतीकों से दिखाने की कोशिश की। साथ में उनकी पत्नी डिंपल यादव भी थीं। पहले आप अखिलेश का बयान सुनिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान का संदर्भ समझ लीजिए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। वो सीट वहां के विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई थी, जिन्होंने लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार को पटखनी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, वही बीजेपी की हार से काफी किरकिरी हुई और दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद अखिलेश की पार्टी में नए हीरो बनकर निकले। लेकिन अखिलेश को लगता है कि उपचुनाव में मिल्कीपुर उतना आसान नहीं जितना फैजाबाद लोकसभा में निकला। अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में नहीं जीत पाती है तो अपनी मौजूदा सीट को गंवाने का एक बड़ा झटका लगेगा। फिर ये संदेश जाएगा कि लोकसभा में फैजाबाद सीट जीतना समाजवादी पार्टी के लिए तीर नहीं बल्कि एक तुक्का था। मिल्कीपुर इम्तिहान अखिलेश के पीडीए की भी परीक्षा है और इसमें डी से आने वाले दलितों का रुझान किसकी तरफ है ये भी तय होगा। यानी अखिलेश की पार्टी नहीं जीती तो उनका पीडीए कमजोर हो सकता है। इन सारे सवालों के बीच ही अखिलेश ने चुनाव आयोग पर मर जाने वाली टिप्पणी करके नया सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। एक जिम्मेदार नेता के द्वारा संवैधानिक संस्थानों पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर करती है। जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है, संविधान बचाने की बात करते थे, आरक्षण बचाने की बात करते थे, वही संविधान में प्रदत्त अधिकारों से गठित चुनाव आयोग के खिलाफ इतना निम्न स्तरीय बयान देना इस बात का प्रतीक है कि उनका लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है। जब आप दोहरा मापदंड रखते हैं ना, तकलीफ मुझे उस बात से है, ये वही अखिलेश जी की पार्टी है ना जो सदन में तीसरे नंबर की पार्टी अभी बनकर ये लोग बैठे हुए हैं। इतने सारे ज्यादा इनके सांसद वहां से जीत कर आए, उस वक्त भी तो चुनाव आयोग यही था ना। जब आप जीतते हैं तब सब कुछ सही रहता है, जब आप हारते हैं तो चुनाव आयोग भी गलत हो जाता है, ईवीएम भी गलत हो जाती है, फर्जी वोटर भी खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर के बहाने। मैं समझ रहा हूँ इनको तकलीफ कहाँ से हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश में जो एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर वाली सीट, मैं जानता हूं कि इनके पास वो रुझान आ गए हैं कि ये लोग वो सीट हार रहे हैं और उसी बात को अब जनता तक लेके जाने के लिए इन्होंने पहले से एक पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी है, बहाने तैयार करने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह खत्म होने का टाइम आ गया और इसमें कोई ये नहीं है अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, उसमें बड़ा मैसेज है कि मीन्स इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और इलेक्शन कमीशन वन साइडेड होना और बीजेपी का एक डिपार्टमेंट जैसे काम करना बड़ा देश के लिए लेकिन अखिलेश जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से कि चुनाव आयोग मर गया, डेथ हो चुका है, उसको सफेद चादर भेजनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आदमियों के साथ चलती है। वो चीफ राजीव कुमार का व्यवहार बीजेपी का कार्यकर्ता जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं। इधर हंगामा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर मचा हुआ है। एग्जिट पोल के ज्यादातर नतीजे जिस तरह बीजेपी के लिए सत्ता का बनवास खत्म होने का संकेत दे रहे हैं, उसके बाद सवाल उठता है कि अगर बीजेपी जीत गई तो केजरीवाल का क्या होगा। 2020 में दिल्ली में 62.8% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 60.4% वोटिंग हुई, यानी 2020 के मुकाबले 2.4% कम। दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ। 2020 में आरक्षित 12 सीटों पर 65.1% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 61.7% वोटिंग हुई, यानी 2020 के मुकाबले 3.4% कम। वहीं दिल्ली की मुस्लिम बहुल 10 सीटों पर भी अब की बार मतदान फीसदी घट गया। 2020 में मुस्लिम बहुल 10 सीटों पर 66% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 62.8% वोटिंग हुई है, यानी 2020 के मुकाबले 3.2% कम। मुस्लिमों को केजरीवाल का परंपरागत वोट माना जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी नाराजगी है। केजरीवाल ने हिंदू पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का वादा किया था, लेकिन मौलवियों का आरोप है कि उनकी तो केजरीवाल ने सुनी ही नहीं।
अपनी तनख्वाह के लिए चुनाव से पहले केजरीवाल के घर जाने वाले साजिद रशीदी कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी को वोट दिया है। मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है, वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। अब एग्जिट पोल के दावों और वोटों के रुझान के बीच इंतजार है शनिवार का कि किसके सिर दिल्ली का ताज सजेगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अपने देश में चुनाव चलते रहते हैं और चुनावों पर उसका विश्लेषण भी चलता रहता है, कौन सा समाज किस तरफ खड़ा है। खैर, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या होगा दिल्ली में और मिल्कीपुर में वो हम आपसे बात करेंगे ही।